नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटी। देखिए, इस महत्वपूर्ण चर्चा में हम महागठबंधन में जो नए डेवलपमेंट्स हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। आप बहुत सारी जानकारियां प्राप्त करेंगे यदि बिहार के चुनाव में दिलचस्पी रख रहे हैं। आप यह जानेंगे कि क्या महागठबंधन में राजद और कांग्रेस के बाद रालोसपा और वीआईपी के लिए कोई जगह अब बच रही है क्या, कोई स्पेस बचा है क्या, और इसके साथ ही क्या वामपंथी पार्टियों के लिए स्पेस बढ़ गया है क्या। ठीक इसी प्रकार से अब यह जानेंगे कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो एक 52, 52 या 70 उम्मीदवारों की सूची तैर रही है उसमें कितनी सच्चाई है। आप यह जानेंगे कि आरजेडी ने जो अपने को A to Z बनाने का फैसला किया है उनमें कितने भूमिहारों की सीटें फाइनल की जा रही है और कहां कहां फाइनल की जा रही है। तो देखिए, हम सबसे पहले चर्चा करते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में तैरती एक सूची की। देखिए, हमने 2-3 दिनों पहले आपको बताया था कि 12 उम्मीदवारों के नाम फाइनल हुए हैं। आज भी हम इस बात पर कायम हैं कि जिन नामों की चर्चा हमने की थी, जिन क्षेत्रों की चर्चा हमने की थी, वे नाम फाइनल हैं। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो लाइव सिटीज में जाइए, वो वीडियो आप देखिए। इसके बाद क्या हुआ कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में और फेसबुक यूनिवर्सिटी में, फेसबुक की दुनिया में एक सूची तैयार हुई, कहीं से तैयार हुई और कहा गया कि आरजेडी ने और 52 या 70 उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए हैं। देखिए, मैं उस सूची पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता और ये नहीं कहता कि वह पूरी सूची ही फर्जी है, क्योंकि उनमें से 11 नाम तो वे ही हैं जिनकी चर्चा हमने की थी। इसके साथ ही कई सिटिंग एमएलएस की चर्चा है। देखिए, सिटिंग एमएलएस को टिकट्स मिलेंगे, कुछ के कट भी सकते हैं, लेकिन वो सूची किस तरीके से फैब्रिकेट की गई और किस तरीके से सर्कुलेट की गई, इसकी जानकारी आपको हम इस रूप में देते हैं कि उनमें से कई ऐसे नाम हैं, ऐसे विधानसभा क्षेत्रों में ऐसे उम्मीदवारों के नाम हैं जिनके बारे में राजद में बड़े लोग जानते ही नहीं हैं कि ये कौन है, ये राजद में हैं भी क्या। तो देखिए, ऐसी सूचियां फैब्रिकेट होती हैं, सर्कुलेट होती हैं, तो भरोसा करना नहीं भरोसा करना ये आपका काम है। अब हम बात करते हैं रालोसपा और वीआईपी की। तो देखिए, जो डेवलपमेंट्स चल रहे हैं, रालोसपा और वीआईपी के लिए अच्छे सिग्नल्स नहीं है। महागठबंधन में सीटों की बात छोड़ दीजिए, स्पेस कितना, इस पर चर्चा शुरू हो गई है। लालू यादव बहुत कुछ कह चुके हैं, लेकिन अंतिम फैसले की जानकारी आपको हम थोड़ा सा वक्त और लेते हैं, देंगे किसी और वीडियो में, क्योंकि हम आपको कंफ्यूज नहीं रखना चाहते हैं। लेकिन बात बनती नहीं बिगड़ती दिख रही है। लेकिन महागठबंधन में लेफ्ट पार्टीज के लिए सीपीआई, सीपीएम और माले के लिए सॉफ्ट कॉर्नर बढ़ा है और उनके लिए सीटों की बात की जा रही है। कांग्रेस से बातचीत करीब करीब समाप्त हो चुकी है और तय हो चुका है कि कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ेगी। कांग्रेस से सीटों को लेकर, संख्या को लेकर बातचीत पूर्णाहुति की ओर है। हाँ, सीटों का चयन होना है। अब देखिए, हमने आपको बताया था कि देखिए कुछ और सीटें फाइनल हुई हैं और फाइनल हो रही हैं, उन 12 के अलावा जिनकी चर्चा हमने आपसे कर दी थी। तो देखिए, ओबरा है, औरंगाबाद में ओबरा विधानसभा क्षेत्र है, वहां डीसी यादव हैं, कांति सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री के बेटे, उनके नाम पर मुहर लग गई है, यह जानकारी आ रही है। लेकिन यह जानकारी जैसे ही सर्कुलेट हुई है और ऋषि यादव ने क्षेत्र में भ्रमण शुरू किया है, विरोध भी शुरू हो गया है। स्थानीय बनाम बाहरी का विरोध भी शुरू हो गया है। इसलिए फिर से नेतृत्व सोच रहा है कि जो हमने फाइनल किया उस पर आगे बढ़ें या कुछ और फैसला करें। देखिए, ऋषि यादव यदि वहां चुनाव लड़ते हैं तो मौजूदा विधायक जो आरजेडी के वीरेंद्र हैं, उनका टिकट कट गया है। इस तरह की जानकारी आ रही है। वहां चुनाव लड़ना चाहते थे प्रकाश चंद्रा, पिछले 5 वर्षों से बहुत मजबूती से तैयारी कर रहे थे, लेकिन है। अब नबीनगर, देखिए नबीनगर में आरजेडी के टिकट की बात हो रही है कि आरजेडी के टिकट का सिग्नल मिला है विजय कुमार सिंह डब्लू को। ये नबीनगर के ही रहने वाले हैं। रांची में लालू यादव की सेवा शुश्रूषा में लंबे वक्त से लगे थे और इनके पिता मथुरा सिंह बहुत जाने पहचाने चेहरे रहे हैं। तो नबीनगर में विजय कुमार सिंह डब्लू के बारे में खबर यह है कि इन्हें टिकट दिया जा रहा है। बात रफीगंज की हो रही है। देखिए, बात रफीगंज में मोहम्मद नेहालुद्दीन की चर्चा चल रही है कि आरजेडी मोहम्मद नेहालुद्दीन को टिकट देने को तैयार है, लेकिन कांग्रेस उस सीट पर प्रमोद सिंह को चुनाव लड़ाना चाहती है। पर राजद ने स्पष्ट कर दिया है कि रफीगंज में चुनाव
हम ही लड़ेंगे। देखिए अब गोह की बात करते हैं। गोह में भीम यादव की चर्चा हो रही कि आरजेडी से उन्हें ग्रीन सिग्नल मिला है। लेकिन इस बीच जैसे ही सीपीआई से बात आगे बढ़ी है, सीपीआई ने गोह पर बड़ा दावा ठोक दिया है। वह सुरेश यादव को चुनाव लड़ाना चाहती है। सुरेश यादव पहले भी सीपीआई से यहां चुनाव लड़ चुके हैं। अब देखिए भोजपुर में संदेश विधानसभा क्षेत्र में अरुण यादव की पत्नी को चुनाव की तैयारी करने को कह दिया गया है। अब ये अरुण यादव कौन है? ये अरुण यादव वही हैं जो 2015 में आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीते, बाद में बलात्कार के केस में फंसे, फरार चल रहे हैं, कुर्की जब्ती हो चुकी है, लेकिन उन्होंने अपने को कानून के हवाले नहीं किया है। पर इनकी पत्नी को चुनाव लड़ने के लिए कहा गया है। इस बात की उम्मीद की जा रही है कि इनके सामने जेडीयू से अरुण यादव के भाई ब्रजेंद्र यादव ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वे पिछले दिनों जेडीयू में शामिल हो गए हैं। अब देखिए दिनारा, काराकाट, करगहर और बरहरा को लेकर आरजेडी में नई रणनीति बनी है। दिनारा यहां से चुनाव जीते हुए हैं जेडीयू के मंत्री भी हैं जय कुमार सिंह, और 2015 में भी महागठबंधन की ताकत के बाद भी मुश्किल से जीते थे। तो यहां दिनारा में खबर आ रही है आरजेडी के इनर सर्किल से कि दिनारा में छोटे सिंह बड़े सिंह दोनों भाई हैं और ताकत से बहुत ताकतवर माने जाते हैं। बाकी भी सब कुछ है। कहा जाता है कि पहले हुलास पांडे के साथ थे, लेकिन बाद में बात बिगड़ी और ये अपना स्वतंत्र वजूद बना चुके हैं। तो जय कुमार सिंह के सामने छोटे सिंह को खड़े करने की तैयारी की जा रही है। जाति के राजपूत हैं। वैसे अब भी दिनारा में विजय मंडल ने अपना जो अभियान है आरजेडी का टिकट प्राप्त करने का, उसे छोड़ा नहीं है। तो छोटे सिंह और विजय मंडल में बात फंसी हुई है, लेकिन छोटे मंडल आगे चल रहे हैं। काराकाट की सीट पर उलटफेर हो सकता है। देखिए काराकाट की सीट के लिए जो तेज प्रताप यादव हैं, लालू यादव के बड़े लाल, उन्होंने संजीत सिंह का नाम आगे किया था। यहां से जीते हुए मौजूदा विधायक हैं संजय यादव, जो आरजेडी के ही हैं। लेकिन अब जानकारी आ रही है कि माले से जो बात चल रही है, काराकाट पर माले भी चुनाव लड़ सकता है और चुनाव लड़ने की तैयारी का दावा ठोका गया है। माले इस सीट पर 3 दफे चुनाव जीत चुकी है। अरुण सिंह इसके पहले के विधायक रहे हैं, जाति के कुशवाहा हैं। तो दिनारा में राजपूत, काराकाट में कुशवाहा, समीकरण बैठाने की कोशिश की जा रही है। करगहर में रमेश चंद्र चौबे का टिकट पहले ही फाइनल हो गया है। देखिए करगहर को कहा जाता है, यदि आप करगहर के लोगों की बात करेंगे तो करगहर को कहा जाता है कि करगहर को जेडीयू ने नालंदा 2 बना दिया है। नालंदा 2। तो अब नालंदा 2 को तोड़ने के लिए यहां रमेश चंद्र चौबे, मतलब कुर्मी बनाम ब्राह्मण, यहां ब्राह्मणों की आबादी भी ठीक ठाक है। बरहरा में क्या होगा? देखिए बरहरा में जेडीयू ने रणविजय सिंह का टिकट फाइनल कर दिया है। एमएलसी हैं, अभी 2 साल का कार्यकाल भी बचा है, वे क्षेत्र को धांग भी रहे हैं। यहां से चुनाव जीते हुए हैं सरोज यादव आरजेडी के। तो रणविजय सिंह का मुकाबला क्या सरोज यादव से होगा या किसी और दूसरे यादव से होगा, इस बात पर चर्चा मंथन चल रहा है। दिक्कत यह है कि यादव कहीं ना कहीं लड़ाना है। अब यदि ये दिनारा में राजपूत लड़ाएंगे, काराकाट में कुशवाहा लड़ाएंगे, करगहर में ब्राह्मण लड़ाएंगे, तो बरहरा में भी यदि उन्होंने यादव उम्मीदवार बदला तो विद्रोह की स्थिति हो सकती है। वैसे इस बात की खबर भी है कि एनडीए से कई लोग संपर्क में हैं बरहरा के लिए आरजेडी से। एक पूर्व मंत्री भी हैं, लेकिन उनका नाम सुनते ही राबड़ी देवी भड़क जाती हैं, क्योंकि कई साल पहले एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें वो पूर्व मंत्री जी राबड़ी देवी को लेकर कुछ कहते सुने गए थे। अब हम बात कर लेते हैं कि देखिए भूमिहार जाति, जो A to Z की बात हो रही है आरजेडी में कि A to Z में भूमिहार जाति के लिए कहां कहां टिकट फाइनल किया जा रहा है। तो देखिए मोकामा भूमिहार ही चुनाव लड़ेगा आरजेडी से। अनंत सिंह की सबसे बड़ी दावेदारी है, अनंत सिंह आने को तैयार हैं। उनसे मजबूत कोई उम्मीदवार मिलेगा भी नहीं आरजेडी को, लेकिन किस फॉर्मेट में चुनाव लड़ेंगे यह अभी आरजेडी तय कर रहा है। टेकारी, गया जिले के टेकारी विधानसभा क्षेत्र में कहा जा रहा है कि कमलेश शर्मा का नाम, कमलेश शर्मा तेज प्रताप यादव के थ्रू आए, फिर बाद में झारखंड प्रदेश अध्यक्ष जो हैं अभय सिंह उनके थ्रू पहुंचे, और ठेकेदार हैं
तो कारोबार भी है और श्रृंगार भी है, सब कुछ है इनके पास। तो कमलेश शर्मा की चर्चा चलेगी। कमलेश शर्मा का टिकट जो है वो 60% फाइनल हो गया है। लेकिन दूसरी खबर यह है कि टेकारी के लिए ही एक दूसरे भूमिहार उम्मीदवार परवीन शर्मा की पैरोकारी सुरेंद्र यादव कर रहे हैं। अब देखिए क्या होगा। अब यदि यहां हमसे अनिल कुमार की पहले दावेदारी पर ग्रहण लग रहा था, जीतन राम मांझी की पार्टी के उम्मीदवार अनिल कुमार उनके सुख दुख में साथ रहे, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि अनिल कुमार के नाम पर रजामंदी बन गई है, वे पहले मंत्री भी रहे हैं। तो यहां से भी टेकारी में इस बात की संभावना प्रबल हो गई है कि किसी भूमिहार उम्मीदवार को ही उतारा जा रहा है। लेकिन यह बात भी देखी जा रही है कि भूमिहार उम्मीदवार को देने से यादव क्या ठीक रहेंगे या अगल बगल कहां कहां यादवों को खड़ा किया जाए। देखिए लखीसराय में भी आरजेडी भूमिहार उम्मीदवार देना चाहती है। एक अजय सिंह हैं, पहले भी कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, हारे हैं, बहुत कम मत आते हैं और कहा जाता है कि अजय सिंह को सिग्नल्स हैं, लेकिन अजय सिंह के बारे में कहा यह जाता है कि बहुत कंजूस हैं। 5 साल में 6 महीना प्रकट होते हैं लखीसराय में, उसके बाद गायब हो जाते हैं। हालांकि इनका कारोबार बहुत है, ऑटोमोबाइल का कारोबार है, ज्वेलरी का कारोबार है, लेकिन चुनाव के वक्त ही प्रकट होते हैं और दिखाने के लिए बोलने के लिए बहुत करते हैं, लेकिन चुनाव में खर्च कम करते हैं। ठीक इसी तरीके से आरजेडी में ही दूसरे दावेदार हैं फूलेना सिंह। फूलेना सिंह पहले विधायक भी रह चुके हैं। तेजस्वी यादव फूलेना सिंह को पसंद भी करते हैं और एक और उम्मीदवार के इंपोर्ट होने की चर्चा हो रही है एक सहयोगी पार्टी से, इस बात पर भी खबर चली। लेकिन इस बात को भी ध्यान रखिए कि कांग्रेस भी चुनाव लड़ना चाहती है लखीसराय में, कांग्रेस के लिए कांग्रेस की दावेदारी भी है। तो बरबीघा में, इसके बाद बरबीघा में भी आरजेडी ने तय कर लिया है कि हम जेडीयू के भूमिहार उम्मीदवार, जेडीयू का उम्मीदवार हो चाहे एलजेपी का उम्मीदवार हो, हम उसके खिलाफ भूमिहार उम्मीदवार ही उतारेंगे। आपको पता होगा कि बरबीघा से भी चुनाव जीते हुए हैं सुदर्शन कुमार, राजू सिंह के पोते, जो 2015 में चुनाव जीते थे, पहले हुए कांग्रेस से जीते थे, अब जेडीयू में चले गए हैं। वहां सूरजभान सिंह भी अपने खासम खास मधुकर कुमार, डॉक्टर मधुकर कुमार को चुनाव लड़ाना चाहते हैं एलजेपी से। तो ये कौन फंसा हुआ है। तो अब बरबीघा से आरजेडी का भूमिहार उम्मीदवार कौन होगा। देखिए यहां 2 दावेदार हैं, लेकिन एक तीसरे महत्वपूर्ण दावेदार के भी पार्टी में चले आने की खबर आ रही है। तो ये इस तरीके से की पार्टी बनाने की कोशिश हो रही है। ये सारे डेवलपमेंट्स हैं। हम जल्द ही और जो डेवलपमेंट्स होंगे उसके साथ आपके सामने हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद।